की, मुनि संघ की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। अभिनंदन है गुणायतन एवं श्री सेवादन परिवार की ओर से आप सभी सुधी श्रोताओं का एवं उन सभी गुरु भक्तों का जो पारस चैनल, जनवाई चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पा रहे हैं। उन सबका अभिनंदन करता हुआ मैं आप सबको संबद्ध करने जा रहा हूं जगत ज्येष्ठ, जगत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना अमृत प्रमाण सागर जी महाराज, जो जाने जाते हैं गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक्षण के रूप में, जिनकी सुमधुर वाणी के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके हम अपने जीवन को प्रोन्नत कर पाते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों से हम जुड़ें। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का शुभाशीष हमें प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। गुरुदेव का मानसचित्त गुणायतन जो कुछ ही माह लोकार्पित होने वाला है, जहां के दिव्य देशम मंडप में बैठ करके आप गुरुदेव के श्री वचन सुन पा रहे हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव का मानसचित्र गुणायतन, जहां आप देखेंगे साक्षात समोसरण, जहां आप जान पाएंगे अपनी आत्मा की अवस्थिति, और जहां आप अवलोकित करेंगे अकृत्रिम चैत्यालयवत पंचायतन शैली का अद्भुत जिन मंदिर, जहां आपके परिजन, आपके माता पिता साधनारत होंगे साधना बसतिका में, और जहां पे बन रही है विशाल संत निवास, जहां अनेक अनेक साधु बैठ करके साधना रत होंगे। ऐसे गुणायतन में बैठ करके आप हम सब आज गुरु के श्रीमुख से उनकी मधुर वाणी के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व में आपको आगाह कर रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यदि आप आज तक गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो अपने जीवन को गौरव प्रदान करने के लिए गुणायतन से अवश्य जुड़ें। आज भी गुणायतन से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को संबद्ध किया है और अपने जीवन को गौरवान्वित किया है। उनके नाम उच्चार रहा हूं, आपकी करतल ध्वनि उनके स्वभाव को प्रोत्साहित जरूर करे। आज स्वर्णदान देकर के श्री श्रियांश कुमार जी अशोक नगर से इन्होंने जोड़ा है, स्वर्णिम जीवन बनाया जीवन को। बहुत बहुत साधुवाद। यदि उनके परिजन पुरजन कोई हो तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त कर लें। इसी क्रम में निर्माण जी के रूप में अपने आप को सदस्यता प्रदान की है श्री विजय कुमार जी जैन, श्रीमती मृदुला जैन, अंशुल जैन, भानगढ़ वाले, खुरई मध्य प्रदेश। यदि उपस्थित हो तो अपने स्थान में खड़े हो जाएं, आशीष प्राप्त करें गुरुदेव का। और डॉक्टर आलोक एम जैन, श्रीमती रश्मि अनन्या आरव जैन, वास्त्राल, अहमदाबाद, गुजरात, ये भी संबद्ध हुए हैं। अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त कर लें। गुणायतन के निर्माण मित्र के रूप में आपकी कर्तव्य ध्वनि के सम्मान में बजती रहे, इन्होंने बहुत अच्छा उपक्रम किया है अपने आप को जोड़ करके। निर्माण मित्र के रूप में श्री राजीव जी, श्रीमती ज्योति जैन, शुभम शिखा, आयुष दक्ष जैन, ग्वालियर मध्य प्रदेश, संबद्ध हुए हैं। आज आए शीघ्रता से गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, पूरे परिवार के साथ आए, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के CEO श्रीमान सुभाष जी एवं श्रीमान चंद्र कुमार जी जैन, जबलपुर, जो गुरुआदन की रीढ़ के समान यहाँ पर उपलब्ध हैं, दोनों ही से निवेदन करें शीघ्रता से आए, इनका सम्मान करें और आपकी तालियां लगातार इनका सम्मान करती रहें। दोनों ही सम्माननीय का और सम्मानकर्ता का सम्मान करें, आपकी तालियां। निर्माण मित्र के रूप में श्रीमती विजय जी जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती जैन, भोपाल, संबद्ध हुए हैं। यदि उपस्थित हैं तो शीघ्रता से आ जाएं। और इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन की मंत्री सुश्राविका श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी एवं श्रीमती कीर्ति जी दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन, दोनों ही आ जाएं सम्मान करने के लिए। यदि उपस्थित हैं तो श्रीमती विजय जैन का, श्रीमती जैन का नहीं है उपस्थित तो आपकी तालियां उन तक पहुंचाएं, भोपाल तक पहुंचाएं तालियों को। और निर्माण मित्र के रूप में श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, श्रीमती संध्या जी, दीपक जी, दिव्या, कुलदीप, तनु, अक्षत, अर्थव आदि जैन, श्री जी परिवार भोपाल, ये संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित कर रहा हूं, आए गुरुदेव चरणों के अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान प्रदीप जी काला जी, जो प्रमुख संपर्ककर्ता श्रीमान प्रदीप जी काला रांची एवं श्रीमान अनिल जी सेठी उपाध्यक्ष गुणायतन हजारीबाग, सम्मान करने के लिए सादर सम्मान आ जाएं। मंच में श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, संध्या जी, दीपक जी, दिव्या जी, कुलदीप जी परिवार का आइए और आपकी तालियां लगातार इन दोनों का सम्मान करती रहें। आपके लिए 1/6वां हिस्सा आपको प्राप्त हो रहा है तालियां बजाकर मत सम्मान करने मात्र से। हमारे बीच में आज श्रीमान
आचार्य की सेवा में अहर्निश तत्पर रहने वाले भैया मधुर जी के मम्मी पापा श्रीमान महेंद्र कुमार जी मणि जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आए, गुरुदेव की चरण रज माथे लगाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें और जैसा पत्र के काम कर रहा है वैसे ही अपने जीवन को गुरु सेवा में अर्पित करके अपने जीवन को धन्य करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमान महेंद्र कुमार जी मणि जी जैन मधुर भैया के मम्मी पापा देवरी बीना बारहा से आ जाए और उनके सम्मान करने के लिए गुणायतन के CFO श्रीमान सुनील जी जैन एवं श्रीमती संगीता जी सेठी हजारीबाग सहायता से आ जाए। संगीता जी सेठी ट्रस्टी गुणायतन हजारीबाग सम्मान करने के लिए सुनील जी के साथ आइए। मधुर जी के बहुत ताली लगवाए, इन्होंने अपने बेटे को समर्पित कर दिया गुरु चरणों में। लगातार जब भी देखो मधुर भैया मधुर भैया मधुर भैया। आचार्य जी के पास एक ही नाम। चलिए इसके बाद में आप सबको लिए चलता हूं गुरुदेव के चरणों में, जिनसे आप अपनी शंकाएं प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करेंगे। पहला प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए निमंत्रित कर रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं हजारीबाग से गुणायतन के उपाध्यक्ष श्रीमान अनिल जी संगीता जी सेठी को, और तैयार रहेंगे श्रीमान प्रदीप जी काला ट्रस्टी गुणायतन रांची। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी ऐसा क्या करें कि ठोकर लगने पर गिरे नहीं बल्कि खुद को संभाल सकें और खुद में सुधार ला सकें। ठोकर लगने पर गिरे नहीं, खुद को संभाल सके और सुधार सके। एक कहावत है, ठोकर खाकर ठाकुर बना जाता है। और ठोकर खाकर ठाकुर बनने के लिए 4 बातें आत्मसात करना जरूरी है। पहली बात, गलतियों से सीखने की आदत। जो भी हमारे साथ गलती हो उससे सीख लें। दूसरी बात, प्रगाढ़ आत्मविश्वास। तीसरी बात, दृढ़ संकल्प शक्ति। आत्मविश्वास होना चाहिए और संकल्प मजबूत होना चाहिए। एक बार ठान ले तो ठान ले। हमने अपनी गलतियों को सुधारने का संकल्प लिया तो संकल्प लेना ही है। और चौथी बात, नित्य पुनरीक्षण। हमने जो गलती की उसको दोहरा तो नहीं रहे। यदि ये 4 बातें व्यक्ति नियमित अभ्यास में जोड़ ले तो वो ठोकर खाकर ठाकुर बन सकता है। नमोस्तु महाराज। एक और नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि शक्ति अनुसार दान करिए, शक्ति अनुसार किसी का कोई काम पड़े तो शक्ति अनुसार करना चाहिए। तो अपन दूसरों में तो ये लगा देते कि शक्ति अनुसार सब कुछ तन मन धन तुरंत बचा लेते हैं, और यही अपना घर में सेम सिचुएशन आता है तो सब कुछ लगा देते, चाहे हो नहीं हो, इधर उधर मांगा मांगी करके पूरा करते। तो ये क्या सही है? देखिए, सब काम शक्ति के अनुरूप होना चाहिए। शक्ति का उल्लंघन करने से भारी नुकसान होता है। जब त्याग तप भी शक्ति के अनुसार है तो खर्च भी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। एक कहावत है कि आमद कम और खर्चा ज़्यादा लक्षण है मिट जाने का, और कुबत कम और गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का। तो मिटोगे और पिटोगे, भुगतते ही हैं। आजकल लोग कर्जा लेके घी पीते। ये प्रवृत्तियां अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घोर अभाव और अल्पता है लेकिन उनकी फुटानी नष्ट नहीं होती है। आप लोग भाषा में फुटानी बोलते हैं ना, गुमान। एक अभिमान में जीते हैं, भ्रम और वहम में जीते हैं, जो कतई उचित नहीं है, और इसके प्रति सभी को जागरूक रहना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित हो श्रीमान प्रदीप जी काना साहब। एक और चलो बोलो। महर्षि, किसी के बच्चों की आदर कास्ट में शादी होती है तो माँ बाप क्या गुरुवर को आहार दे सकते हैं? अब वो कौन सा केस है, प्रकरण है, प्रत्यक्ष पूछ करके बात करना। चलिए। नमोस्तु। नमोस्तु। आइए श्रीमान प्रदीप जी काना रांची से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार रहें श्रीमती चंद्रा जी पाटनी रांची। ओम माइक पहुंच। नमस्ते। हाँ नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मेरा प्रश्न जो है
अभी जो बीता प्रश्न है शक्ति अनुसार दान, उसी से संबंधित है। गुरुदेव, आगम में यह कहा गया है कि जीवन के बाद में हमारे साथ में हमारे कर्म जाते हैं, तेजस शरीर भी साथ में जाता है, लेकिन हम जीवन का ज्यादातर समय धन कमाने में लगा देते हैं और ये देखा जाता है कि अंतिम क्षणों में हम ये पाते हैं कि पूरा पुरुषार्थ और पूरा जीवन लगा करके हमने जो धन कमाया है हम उसका 50% भोग नहीं कर पा रहे हैं, 20% भी भोग नहीं कर पा रहे हैं और हमारा सारा पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाता है। तो ऐसे में ये जो समय और पुरुषार्थ हमारा लगा, इसे हम यदि अपने साथ में कर्म के रूप में ले जाएं तो उसका उपाय क्या है? और जब शक्ति, यदि दान अच्छा कर्म है, पुण्य अच्छा है इससे, तो शक्ति अनुसार जब दान की बात आती है, हमें विदेश घूमना होता है तो 4 लाख 5 लाख रुपया कम लगता है, और जब दान देना होता है हमें तो हमें 50,000 लाख रुपया भी देना भारी लगता है। तो क्या कोई ऐसा फार्मूला जिससे कि उत्तम श्रेणी का दान आमदनी का कितना प्रतिशत होना चाहिए, मध्यम श्रेणी का जो दानदाता है जिसकी भावना है आमदनी का कितना प्रतिशत दान दे, और जो जघन्य है जो किसी के हाथ से धन निकलता नहीं है धर्म के काम में, पुण्य के काम में, वो कितना प्रतिशत कम से कम ध्यान दे कि उसका जीवन संतुलित रहे, संयमित रहे। नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, इन सब का एक ही रास्ता है, वो है जीवन के यथार्थ को सामने रखकर चलना। लोग ये कहते हैं कि एक ढेला भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी इस बात को झुठलाने की कोशिश करते हैं कि लोगों के साथ भले न गया हो, मेरे साथ जाएगा। ये जब तक ऐसी भ्रमपूर्ण धारणा बनी रहेगी, व्यक्ति धन से चिपका ही रहेगा। जड़ धन और जीवन धन दोनों के भेद को समझना बहुत जरूरी है। जड़ धन यहीं छूट जाने वाला है, जीवन धन शाश्वत है, उसे हमें पहचानना। जब तक इस यथार्थ को हम नहीं जानेंगे तब तक धन का मोह नहीं छूटेगा। धन के व्यामोह के पीछे 4 कारण। पहला, व्यक्ति बड़े श्रम से धन कमाता है, पसीना बहाना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है। दूसरा, सारे सामाजिक मूल्य आज अर्थ प्रधान हो गए। जेब गरम तो सब काम और जेब खाली तो कुछ भी नहीं। तो ये भी एक कारण है बढ़ते हुए सामाजिक और अन्य मूल्य, अर्थ प्रधान होना। तीसरी बात, व्यक्ति को धन में अपनी शरण दिखती कि मैं कुछ भी होगा धन के बल पर सब कर लूंगा, ये भ्रमपूर्ण विश्वास। और चौथी बात, यथार्थ की अनदेखी, जानते ही नहीं है मेरे जीवन का यथार्थ क्या है। एक कहावत है, पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। ये जीवन के यथार्थ को व्यक्त करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि धन को ही जीवन का जो साध्य मान लेते हैं, उनके साथ ऐसी स्थिति बनती है। यदि हम धन को जीवन का साध्य मानने की जगह जीवन निर्वाह के साधन के रूप में स्वीकार करें तो हमारे जीवन में बड़ा व्यापक बदलाव घटित हो सकता है। जी गुरुदेव। तो ये 4 कारण हैं। इन चारों कारणों का निवारण होगा अगर हम यथार्थ को समझ करके चलें। तो सबसे पहले ये सोचें कि मेरे जीवन में धन का स्थान क्या है। सदैव एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि धन का जीवन में वही स्थान है जो नाव को चलाने के लिए पानी का। पानी के बिना नाव नहीं चलती, लेकिन सदैव ये बात ध्यान रखना चाहिए, पानी नाव के नीचे हो, पाँव नाव के भीतर नहीं। जब तक पानी नाव के नीचे है, नाव की शोभा है और नाव हमारी तरनहार है, लेकिन पानी नाव में आ गया तो नैया को डूबने से नहीं बचा सकते। जो व्यक्ति धन को जीवन निर्वाह का साधन मान कर चलते हैं,
उनके पानी नाव के नीचे है, और धन ही जिनका साध्य बन गया उनके नाव में पानी है, उन्हें डूबने से कोई नहीं बचा सकता। गुरुदेव, तो ये यथार्थ अपने सामने होना चाहिए। और फिर अगर मेरे पास धन है, ये मेरे जीवन के निर्वाह का साधन है, तो अपने द्वारा अर्जित धन का उपभोग करो और उपयोग करो। तीसरा कोई काम नहीं। जरूरत के लिए कमाओ, अपनी जरूरतों की सीमा बनाओ, उसकी पूर्ति हो जाए तो जरूरतमंदों के लिए कमाओ। तीसरा कोई औचित्य नहीं। जो लोग धन को जीवन निर्वाह का साधन मानते हैं, वे जितनी तत्परता से कमाते हैं उतनी उदारता से लगाते हैं। एक दफ़े अशोक जी पाटनी से ऐसी बहुत पुरानी बात है, चर्चा आई। वो हमारे समाज के एक सबसे अधिक दान दाता के रूप में प्रतिष्ठापित हैं, उदार चित्त हैं। तो उन्होंने एक दिन कहा था, जब उनकी जीवन की शुरुआती दौर था, महाराज मैं रुपयों का करूँगा क्या? जी, बस ये आदमी को समझना चाहिए, आखिर इन रुपयों का करूँगा क्या। एक दिन चर्चा में एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि महाराज एक लिमिट को क्रॉस करने के बाद पैसों की अहमियत ख़त्म हो जाती है। 50 करोड़ वाला भी बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता है, बिजनेस क्लास होटल में रुकता है, वह कोई ब्रांडेड जगुआर और मर्सिडीज में बैठता है, वो भी वैसे ही पास कॉलोनी में रहता है, और 500 और 5000 करोड़ वाला भी वही भोगता है। उससे ज़्यादा नहीं भोग सकता, क्योंकि प्रकृति ने कुछ व्यवस्था ही ऐसी बना दी। करेगा क्या? इससे आगे उस पैसे का क्या उपयोग? कितना भोगोगे, कितना करोगे? और व्यसन बुराई में कोई फंसे है तो बात अलग, वो बहाए जितना महान है, उसका कोई अंत नहीं। लेकिन एक लिमिट के बाद पैसा केवल स्टेटस का सिंबल बनता है, हमारी जरूरत का आधार नहीं। तो हम कहेंगे कि अगर स्टेटस ही बनाना है तो पैसा कमा के मत बनाओ, पैसा लगा के बनाओ। गुरुदेव, गुरुदेव, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके सामने दो व्यक्ति, एक व्यक्ति के पास अपार पैसा है पर महाकंजूस है, और एक व्यक्ति जिसके पास अपेक्षाकृत पैसा कम है पर बड़ा उदार दिल है। किसे ज़्यादा पसंद करोगे? उदार दिल को गुरुदेव। स्टेटस किसका ज़्यादा माना जाएगा? उदार दिल का ही माना जाएगा। तो जब अपना स्टेटस ही बनाना चाहते हो तो उदार बनो, दानी बनो, तो सब में तुम्हारा सम्मान होगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर का काम करता था, और उस जमाने में उसकी करीब 15,000 रुपये तनख्वाह थी। कंपनी अरबपति परिवार की, लेकिन वो व्यक्ति साल में उस जमाने में 15-20 लाख रुपया दान दे देता था। आप कहोगे 15,000 रुपया महीना कमाने वाला 15-20 लाख दान कैसे दे देता? बोले कुछ नहीं, उसके पास जो जमा पूंजी थी उससे अनाज खरीदता था, और जो सीड वो खरीदता उसका दाम बढ़ता, और उसका नियम था कि मैं जितना कमाऊंगा उसका आधा दान करूंगा। नतीजा उससे ज़्यादा प्रतिष्ठा जिस कंपनी में काम करता था उससे बड़ी प्रतिष्ठा उस व्यक्ति की थी। इसलिए नहीं कि उसके पास पैसा है, केवल इसलिए कि उसके पास उदार हृदय है। जी गुरुदेव। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि पैसे वाले को लोग पहचानते हैं पर उदार हृदय को लोग चाहते हैं। रिपीट करता हूँ, पैसे वाले को लोग पहचानते हैं पर उदार हृदय व्यक्ति को लोग चाहते हैं। आपको तय करना है लोग मुझे पहचाने या चाहे। क्या चाहते हो? लोग चाहे गुरुदेव। तो लोग चाहे तो वो करो जो लोग चाहते हैं। जी गुरुदेव। लोग की तो मुझसे अपेक्षा है, और फिर एक चिंतन करना चाहिए कि मेरे जीवन के निर्माण में समाज का बड़ा योगदान है। आज मैं एक सभ्य मनुष्य बनाऊं तो इसके पीछे सामाजिक संस्कार और सरोकार का स्थान है। यदि वो मुझे नहीं मिले होते तो लुच्चा लफंगा आवारा अपराधी मवाली बनकर घूमता रहता। तो मेरे जीवन के निर्माण में जब समाज का योगदान है तो मेरी ये जिम्मेदारी होती है कि मैं समाज के निर्माण में अपना कुछ योगदान दूं। जी गुरुदेव। आपने सवाल किया कि अपनी आय का न्यूनतम कितना दान करें। गुरुदेव, हमारे यहाँ
3 तरह के दातार बताए और हर व्यक्ति को दान करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। सबसे उत्तम वो है जो अपनी आय का कुल 4 हिस्सा करता है, 50% से यानी 2 हिस्से से अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता है, तीसरा हिस्सा सेविंग के लिए रखता आपत्ति विपत्ति के लिए, और चौथा हिस्सा जो होता है वह दान में लगाता है। यानी 50% से घर चलाओ, 25% सेविंग के लिए रखो और 25% दान करके पुण्य का पूंजी निवेश करो। गुरुदेव। दूसरा है अपने आय का कुल 6 हिस्सा करे, यानी लगभग 16% के, जिसमें 3 हिस्से से यानी लगभग 49% से अपना और अपना परिवार का भरण पोषण करे। 2 हिस्सा आपत्ति विपत्ति के लिए रखे, यानी लगभग 32.5-33% से आप अपना आपत्ति विपत्ति के लिए सेविंग में रख ले, और 6वां हिस्सा यानी 16% का दान करे। ये मध्यम दाता कहलाता जी। और जघन्य दाता वह है जो अपने आय के 10 हिस्से करे, 6 हिस्से से घर चलाए यानी 60% घर खर्च में करे, और 3 हिस्सा यानी 30% आपत्ति विपत्ति के लिए सेविंग में डाले, और 10वां हिस्सा यानी 10% का दान करे। अपनी आय का 10वांश तो दान देना ही चाहिए। तुम्हारे 1 रुपये की कमाई है तो तुम्हें 90 पैसे ही खर्च करने के अधिकार हैं। अभी जो सवाल किया ना, शक्ति से ज़्यादा खर्च नहीं करना, 90%। उस 90 पैसे से ज़्यादा खर्च करने का अधिकार नहीं, बल्कि अधिकार तो 60 पैसे को ही खर्चने का है। 30 पैसा बचा के रखो, कभी आपत्ति विपत्ति के लिए किसी के मोहताज ना होना पड़े, और कर्ज लेके ना खर्च करो ना कर्ज लेके दान करो। ये सोच यदि विकसित होती है तो वह जीवन की उन्नति का बहुत बड़ा आधार बनती है। ऐसी ही सोच बनाकर सभी को चलना चाहिए। आपने बहुत ही प्रासंगिक सवाल किया है। यदि ये संदेश लोग आत्मसात करें तो उनके जीवन का सुनिश्चित निर्माण होगा। हम अपने जीवन के मूलभूत साध्य को पाने में समर्थ हों। उपस्थित हैं सुस्ताविका चंद्राजी पाटनी, रांची से उपाध्यक्ष गुणायतन, और तैयार रहें व्रती बहन सविता जी, व्रती नगरी पिंडरई। जी, मुझे मंच के माध्यम से 2 घोषणाएं करनी है। हाँ बोलिए। रांची में दिगंबर जैन भवन हरमूर रोड में जो भी तीर्थयात्री है जो रांची रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से या सड़क के माध्यम से आते जाते हैं, उनके लिए जैन शुद्ध भोजनालय की व्यवस्था की गई है, और सभी लोग उसमें आकर के अपना निःशुल्क जो है भोजन को प्राप्त कर सकते हैं। पहले बहुत तकलीफ थी, यह व्यवस्था नहीं थी, तो रांची जो भी आ रहे हैं तीर्थयात्री इस सुविधा का लाभ उठाएं। और गुरुदेव, हमारे समाज के, रांची समाज के सृष्टि श्री धर्मचंद जी रारा का स्वर्गवास अभी हुआ है थोड़े दिन पहले, तो मैं चाहूँगा कि वो जीव जिस भी भाव में है, जिस भी पर्याय में है, आपका आशीर्वाद उस भव्य मैंने कल ही उनको अपना आशीर्वाद इस मंच से दे दिया है, उनके परिवार को भी दिया है। कल सुभाष जी ने इसकी जानकारी दी, शायद परसों ही उनका देहावसान। जी हाँ, वो हमारे समाज के एक बहुत मजबूत स्तंभ थे। काल ने उनको छीना है, पर मैं उम्मीद करता हूँ उनके बच्चों में धर्मचंद जी का आदर्श जरूर उपस्थित होगा और वे उनके ही गौरव गरिमा को आगे बढ़ाएंगे। जी गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आई चंद्रा जी तैयार हैं, सविता जी जैन पिंडरई से तैयार रहेंगे। इसके बाद अभिषेक जी जैन, सुपुत्र श्रीमती बंदा जैन, दिल्ली। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, इंसान वास्तु के अनुसार घर तो बना लेता है लेकिन शांति नहीं मिल पाती, तो फिर उसे शांति किस प्रकार से मिले ये सबको पता चलना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर बनाने से शांति नहीं मिलेगी, जीवन की वास्तविकता को पहचानने से शांति मिलेगी। मैं बात को दोहरा रहा हूँ, केवल वास्तु के हिसाब से घर बनाने से शांति नहीं मिलेगी, जीवन की वास्तविकता को जानने से आपको शांति मिलेगी। तो जीवन की वास्तविकता क्या है? वस्तु के स्वरूप को समझो, पहचानो। हम लोग बोलते हैं वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब जग सब दुख संकट हरा कर।
तो चाह करे तो वस्तु स्वरूप को समझो। वस्तु स्वरूप क्या है? संसार में जो हो रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं जो चाहूँ वह हो वो मेरे हाथ में नहीं है। जो हो रहा है उसे मैं चाहूँ ये मेरे हाथ में। इस यथार्थ को समझे, सोच को सकारात्मक बनाए, कर्म विधि के विधान पर विश्वास रखना सीखे और ये मान करके चले मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, मैं करता नहीं, तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता। उपस्थित हम प्रति बहन सविता जी पिंडरी से तैयार हैं। श्रीमान अभिषेक जी, सुपुत्र श्री श्रीमती वंदना जी जैन दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार रहेंगे सुश्री सिद्धि जैन धुलियान। नमस्ते महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, समाधि और संलेखना में क्या अंतर है? समाधि तो महाराज जी व्रती, महाव्रती, गृहस्थ सब ले लेते हैं, लेकिन संलेखना महाव्रती लेते हैं। और समाधि करने वालों का कितना भाव शेष रहता है और संलेखना करने वालों का कितना भाव शेष रहता है? महाराज जी नमस्ते। देखिए, समाधि, संलेखना, एक शब्द और जोड़ लो, समाधि मरण, ये 3 शब्द है। ठीक। संलेखना और समाधि मरण दोनों एक अर्थक है, लेकिन समाधि और संलेखना में भिन्नता है। समाधि का मतलब है पूर्ण ध्यान में लीन होना, आधि व्याधि उपाधि से ऊपर उठने का नाम समाधि। तो ये समाधि बीतराग निर्गंथ मुनियों को होती है, जो परम समाधि कहते हैं। समाधि मरण और संलेखना मरण ये एक अर्थक भी है और भिन्न अर्थक भी है। एक अर्थक जो हम लोग क्रम पूर्वक भोजन पान आदि का परित्याग करते हुए अपने शरीर को छोड़ते हैं, उससे होने वाले मरण को समाधि मरण या संलेखना मरण कहते हैं। ये मुनि या गृहस्थ दोनों को हो सकता है। अन्ते समाधि मरणम प्रयतितव्यम सभिर्वेन, अपनी शक्ति के अनुसार सभी को तस्माद् यावद् विभवम समाधि मरणे प्रयतितव्यम, जब तक आपके अंदर सामर्थ्य है समाधि मरण के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये समाधि मरण की बात कही जाती है। ये गृहस्थ के जीवन में भी संभव है और मुनि के जीवन में भी। पर अगर कोई धर्म ध्यान से अपना शरीर छोड़ता है तो कई बार इसे भी समाधि मरण कह देते हैं, जो एक प्रकार का सम्यक मरण। और संलेखना पूर्वक या समाधि मरण पूर्वक मुनि हो या गृहस्थ अगर अच्छे से अपना शरीर छोड़ता है तो 3 से 8 भावों में उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती। नमस्ते। उपस्थित श्रीमान अभिषेक जी अपनी माताश्री के साथ ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली से तैयार हैं। सुश्री सिद्धि जैन तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम सुनते और पढ़ते तो बहुत हैं कि हम ना तो ये मन है और ना ही ये शरीर है, हम सच्चिदानंद रूपी आत्मा है। अब हम इसको पढ़ने में तो समझते हैं, बट इसका अनुभव कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल। देखो, ये जीवन का अकाट्य सत्य है कि हम एक आत्मा है, लेकिन हमारी चेतना में ऐसे संस्कार जमे हुए हैं कि हम जन्म जन्मांतरों से अपने आप को देह रूप, काम क्रोध लोभ मोह रूप मानते आए। तो जब तक हम अपनी चेतना के उस संस्कार को विनष्ट नहीं करते, बदलते नहीं, तब तक मैं आत्मा हूँ ये कैसे अनुभव में आएगा? समझ गए? एक व्यक्ति था जिसके बारे में मैंने सुना कि वो अब्राहम लिंकन का 35 साल तक रोल किया। दक्षिण अफ्रीका में आदमी था। 35 साल तक अब्राहम लिंकन का रोल करते करते इतना तन्मय हो गया कि वो अपने आप को लिंकन ही बोलना शुरू कर दिया। आई एम अब्राहम लिंकन। कोई कुछ बोले भी तो लिंकन ही बोले। तो लोगों ने सोचा पागल हो गया। कहते हैं उसके सत्य का पर्दाफाश करने के लिए उसे लाई डिटेक्टर पर रखा गया। जब लाई डिटेक्टर पर रखा तो उसने कहा ये झमेला छोड़ो, मैं कह देता हूँ मैं लिंकन नहीं हूँ। तो उसने कहा मैं लिंकन नहीं हूँ, तो लाई डिटेक्टर ने नेगेटिव वाइब्रेशन दे दिया कि झूठ बोल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसकी चेतना में ये बात इतनी गहरी बैठ गई थी कि वो मैं लिंकन हूँ, मैं लिंकन हूँ, मैं लिंकन हूँ, मैं लिंकन हूँ, इस अभ्यास से वो अपने आप को लिंकन ही मान लिया।
पता नहीं ये घटना कब की। तो मैं आपसे कहता हूँ, ये बहुत बड़ा सच है कि हर प्राणी अनादि से मैं देह रूप हूँ, मैं काम रूप हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रंग हूँ, मैं राजा हूँ, यही तो मानते आए ना। उस संस्कार को विनष्ट करने के लिए हमें भावना योग करना होगा। और हर पल ये भावना भाव, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, शुद्धोहम, सहजोहम, शांतोहम, शोहम, मैं आत्मा हूं। हर पल उसकी धुन लगाओ, शुद्ध आत्मा की भावना भाव, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते ये धुन बैठ जाए तो हर क्रिया में तुम्हारे अंदर ये आभास होगा, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये भाव बढ़ सके। उपस्थित क्षत्रियजन धुल्यान गंगा से और तैयार रहे ख्याति अभिनाम श्रीमान गजराज जी की सुपुत्र श्रीमान विकास जी गंगवाल दिल्ली से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज मैंने आपको अपना गुरु बनाया है, तो मैं किस किस नियमों का पालन कर सकती हूँ? बस ऐसा करना कि जब गुरु बनाया है तो ऐसा कोई काम न करे कि कोई कहे तुम्हारे गुरु कैसे और तुम कैसे। समझ गए? एक अच्छी कन्या बनना, जैन धर्म के नियमों का पूरी तरह पालन करना। उपस्थित श्रीमान विकास जी गंगवाल दिल्ली से सुप्रसिद्ध ख्याति नाम श्री गजराज जी के सुपुत्र और तैयार हैं यशी यशिता एवं प्राची जैन जबलपुर। जब तक दूसरे को बोल हो जाएगा 10 यशी यशिता एवं प्राची जैन जबलपुर उपस्थित हो जाए। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, हम लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं और हर तरह की बातें होती हैं, धोखा भी मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे चीज़ों में कैसे डील किया जाए? जिसने धोखा दिया उसको छोड़ दें अपने हाल पे और आगे बढ़ें जीवन में, या कुछ उनसे डील किया जाए उस तरीके से? एक व्यक्ति के साथ एक घटना घटी। उसने अपना कारोबार शुरू किया और जो मुख्य आदमी था जिस पर भरोसा करते थे, उस आदमी ने एक लंबी चपत दे दी, बहुत गहरी चपत। व्यापार की शुरुआत की और पहली शुरुआत में ऐसी चपत आई तो उससे वो व्यक्ति डिप्रेशन में आया। उसके पिताजी उसे लेकर मेरे पास आए और पिताजी ने मुझसे कहा कि महाराज इसको समझाइए, रुपया खोने का हमें उतना कष्ट नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं है, पर इसकी जो शांति खोई है, ये जो डिप्रेशन में आ रहा है, इसका मुझे कष्ट जरूर है और आप ही इसका निवारण कर सकते। मैं इससे रोज कहता हूँ, बेटा इतना नुकसान हुआ उसकी परवाह मत करो, यही सोचो कि हमने अपने जीवन में इतना कम कमाया। जब हमने अपने कैरियर की शुरुआत की थी उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, 500 रुपये से हमने कैरियर के शुरुआत की और आज इतना बड़ा नुकसान झेलने के बाद भी आज हमारे पास बहुत कुछ है। मेरे मुख से निकला कि भाई इसे नुकसान मानने की जगह नसीहत मानो। अब वो उसके पीछे लगोगे और पीछे लगने में तुम अपना समय शक्ति लगाओगे, पता नहीं पा पाओगे कि नहीं पा पाओगे। लेकिन यदि इसे एक नसीहत मानकर अपने सिस्टम को सुधारोगे तो शायद बहुत कुछ पा जाओ। मेरी बात उन्हें जमी। उन्होंने फाइनेंस का बिजनेस था, 3 महीना अपना बिजनेस को रोका, पूरा सिस्टम ठीक किया और पूरा सिस्टम ठीक करने के उपरांत अपने बिजनेस को पूरी तरह से ऑटोमेशन से जोड़ा, अपग्रेड किया और आप सुनकर आश्चर्य करेंगे 2 साल में 300% की ग्रोथ की। वो कहते हैं कि महाराज आपका जो मार्गदर्शन मिला वो हमारे लिए तो संजीवनी बन गया, हमने अपनी शक्ति आज अपने को आगे बढ़ाने में लगाई, नहीं तो उस समय जो उनको नुकसान हुआ था मात्र 40 लाख रुपए का था, हम 40 लाख रुपया बचाने में अपने आप को होम देते और पता नहीं कौन सा बैर भाव होता। तो व्यापार करते समय ऐसी नीति और रीति अपनानी चाहिए कि इस तरह की नौबत ही ना आए कि धोखा खाना पड़े।
और सिस्टम बहुत पारदर्शी और स्पष्ट होना चाहिए। और यदि कदाचित ऐसा हो तो उसे नुकसान मानने की जगह नसीहत मानना चाहिए, जिससे जीवन में ज़्यादा बेहतरी हो सके। तो महाराज श्री, कुछ लोग कहते हैं कि ये पिछले जन्म का देना था तो इस जन्म में दे दिया है, ऐसा कुछ होता है क्या? अरे पिछले और पिछले जन्म को मैं बात की बात करता हूँ, पर मैं ये पूछता हूँ कि उस लेन देन में उलझ जाओगे तो वहीं रुकोगे। हमें रुकना है कि आगे चलना है? आगे चलना है। तो बस इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जो अपने समय, शक्ति और संसाधन को रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ाते हैं वे ही उपलब्धियों को छू पाते हैं। उपस्थित हुए यशी यशिता और प्राची जबलपुर से तैयार हैं श्रीमान साहिल जी जैन धुलियान गंगा से, जो मेंबर हैं भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के, अल्पसंख्यक बोर्ड आयोग के, द्रविड़ महासंघ के प्रभारी मंत्री श्रीमान साहिल जी जैन धुलियान तैयार हैं। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि इंसान को घर से मंदिर जाने का टाइम नहीं है और वह शमशान से सीधा स्वर्ग जाना चाहता है, ये बात कितनी जस्टिफाइड है? हाँ, फिर से बोलो। मेरा प्रश्न यह है कि इंसान को घर से मंदिर जाने का टाइम नहीं है और वह शमशान से सीधा स्वर्ग जाना चाहता है, ये बात कितनी जस्टिफाइड है? मैं तो ये कहता हूँ, मैंने एक मंदिर में एक वाक्य पढ़ा था, बड़ा प्रेरक वाक्य लिखा था। उसमें लिखा था कि घर से अगर मंदिर दूर दिखे, घर से यदि मंदिर दूर दिखे तो समझना नरक पास है। समझ गया? तो बस समझ लो ऐसे लोगों का यही हाल होना है, इसके आगे क्या हो। चलिए आइए श्रीमान साहिल जैन धुलियान गंगा से पश्चिम बंगाल और तैयार हैं मुनि श्री के चरणों में बारंबार डॉक्टर पीयूष जैन कैंसर स्पेशलिस्ट एवं श्री डॉक्टर शेफाली जैन आई स्पेशलिस्ट जबलपुर तैयार रहेंगे आपके अपने वक्तव्य के लिए। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु समस्त मुनिशं को इक्षामि इक्षामि इक्षामि। मुनि श्री, मोक्ष प्राप्ति के लिए ग्रस्त की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और क्या ग्रस्त को रत्नात्रय की प्राप्ति हो सकती है क्या? गृहस्थ को अपने गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, सम्यक दर्शन की विशुद्धि के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। गृहस्थ में रत्नत्रय नहीं, लेकिन एक देश रत्नत्रय जरूर प्रकट हो सकता है। नमोस्तु। हाँ, आइए श्रीमान साहिल जी और तैयार हैं डॉक्टर पीयूष जी कैंसर स्पेशलिस्ट एवं शेफाली जी आई स्पेशलिस्ट जबलपुर। गुरुवर के श्री चरणों में धुलियान दिगंबर जैन समाज दयोदय महासंघ का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, भगवान महावीर स्वामी का 2550 निर्वाण महोत्सव विगत 7 सितंबर को पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सानिध्य में मनाया गया था। वहाँ उन्होंने वर्धमान में एक संयम कृति मतलब अहिंसा चक्र का निर्माण करेगी, ऐसा उन्होंने घोषणा किया था। उसमें विशेष गुरुवर ये मार्गदर्शन था, आपने जो प्रवचन दिया था उससे वो बहुत प्रभावित थी और उन्होंने वर्धमान के लिए काफ़ी सारी योजनाएं और उस बारे में गुरु आपसे कुछ ऐसा कर सके, वहाँ पे उन्होंने इस तरह से बात कहा था। गुरुवर, मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है, ये गुणायतन तीर्थ से एक ऐसा संघनाथ हो जो बहुत सारे संगठन सोच रही है निर्वाण महोत्सव कैसे मनाएं, क्या करे क्या नहीं करे, इस बारे में सारे संगठन सोच में हैं। मैं चाहता हूं इस पे गुरुवर आप मार्गदर्शन करें, क्योंकि आप, मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान के वर्धमान आप ही हो। देखो, इस विषय में मैंने पर्याप्त प्रकाश डाला है और अब शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पूरे देश भर की जैन समाज इसे आगे बढ़ा भी रही है। आप सबको पता होगा, राष्ट्रीय स्तर पर विगत 26 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में हुआ है, जो इसका राष्ट्रीय स्तर पर आगाज़ रहा। गजराज जी गंगवाल के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ है। मैं तो पूरे देश के लोगों को यही कहूँगा, एक जो केंद्रीय कमेटी है उसके दिशा निर्देश में काम करे और भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महामहोत्सव को कुछ इस तरीके से मनाएं कि हम जैन धर्म को वैश्विक पटल पर स्थापित कर सके। जब भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महामहोत्सव था
तब का युग अलग था, उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज का युग है जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुके हैं, टेक्नोलॉजी के चरण तक पहुंच चुके हैं। क्यों ना ऐसी संधि काल का उपयोग करते हुए हम जैन धर्म को व्यापक स्तर पर प्रसारित करें और सारे विश्व में इस बात को स्थापित करने की चेष्टा करें कि एकमात्र जैन धर्म ही है जो हमारे व्यावहारिक जीवन को सुखी, संतुलित और शांत बना सकता है, और लोग इसे जन धर्म के रूप में आत्मसात करें। मैं केवल स्मारक और अन्य चीज़ों की स्थापना के पक्षधर नहीं हूँ। हमें प्रयास करना है जैन आचार और जैन विचार को प्रवर्तित करने का। यदि ऐसा करने में हम सफल होंगे तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो। नमोस्तु गुरुवर। आइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर श्रीमान पीयूष जी जैन और डॉक्टर सैफ अली जी जैन। मैं डॉक्टर साहब का परिचय आप सबको दूँ। ये दो भाई हैं, दूसरे भाई आए नहीं, और दोनों कैंसर विशेषज्ञ हैं। एक सर्जन है और दूसरे कैंसर के रेडिएशन में। ये दोनों बहुत अच्छा इनका अनुभव है। मेरे से आज चर्चा हुई तो कुछ बातें जो इस मंच के माध्यम से पूरे देश के जनता के हितार्थ एक जानकारी में होनी चाहिए, जो आप सबको बहुत ध्यान से सुनना है। खासकर कुछ चीज़ें यदि समय समय पर जांच की जा सके तो व्यक्ति ऐसी जानलेवा बीमारी से बच सकता है। और इन्होंने मुझसे चर्चा में बताया, खासकर महिलाओं के स्तन कैंसर के लिए एक ऐसी जांच है जो प्रत्येक महिला खुद से कर सकती, तो ये उसे एकदम प्रारंभिक स्तर से बचा जा सकता है। पीयूष भाई, मैं तुमसे कहूँगा जो भी जानकारी अपेक्षित है कैंसर और अन्य 40-45 साल की उम्र पार करने वाले स्त्री पुरुषों के लिए अपेक्षित जानकारी वो आप सबको दें। और आप सबसे मैं कहूँगा, जितने लोग टीवी पर बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और यहाँ सुन रहे हैं, कॉपी पेन नोट कर लें, और यदि अभी संभव नहीं तो टाइम ड्यूरेशन को नोट कर लें और इसे बार बार सुन करके आप अंकित करें, ताकि असामयिक किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। बोलो पीयूष। नमोस्तु महाराज जी और इच्छामी सभी क्षुल्लक महाराज जी को। महाराज जी, जैसा कि आपने आज दिन में चर्चा की कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आए दिन आपको भी आपके पास जानकारी मिलती रहती है कई हमारे भाइयों बहनों की, तो इस बारे में महाराज जी ने आदेश किया कि आज मैं कैंसर के बारे में जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उनको इसके बारे में सही जानकारी मिले, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में समाज में बहुत सारी गलत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। क्योंकि मैं एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ, तो कैंसर के बारे में मैं जो भी जानकारी आपको दूंगा वह वैज्ञानिक है और पूरी तरह प्रमाणिक है। तो सबसे पहले तो कैंसर आखिर है क्या? देखिए, कैंसर एक दूसरी बीमारियों की तरह एक बीमारी है, और इसकी खास बात यह है कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लाइफस्टाइल डिजीज़ मतलब कि हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है। तो अगर हमें इस बीमारी से बचना है तो हमें हमारी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। तो जीवन शैली में बदलाव के लिए 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। पहला, तो हमें किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ जैसे कि तंबाकू, धूम्रपान, शराब, जिनका चलन आए दिन नई जनरेशन में पढ़े लिखे लोगों में बढ़ता ही जा रहा है, जबकि पढ़े लिखे लोगों में कायदे से इसकी जानकारी सही होनी चाहिए, और ये इतना जो हमें आगे जाके बीमारियों के रूप में कष्ट देता है, तो हमें इससे बचना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, तो हमें हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली जनरेशन को नशे से दूर रखना है। दूसरी बात यह है हमारा खान पान, यानी हमारी डाइट। तो इसमें मैं सबसे पहले कहूँगा कि डाइट के लिए हमारे भोजन में हमको जो प्रोसेस्ड फूड्स जो रहते हैं, जैसा कि मैंने गुणायतन में भी देखा, बहुत सारे पैम्पलेट्स चिपके हुए थे कि जिसमें जो पैकेट जो रेडीमेड फूड अवेलेबल हैं, जो पैकेट में अवेलेबल हैं, उनको हमको हमारे बच्चों को उनसे भी दूर रखना है। ये उतने ही खतरनाक है जितने कि दूसरे प्रकार के नशे। अगर आप अपने बच्चे को ये पैकेट फूड दे रहे हैं तो आप मान के चलिए आप अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि हम ये धूम्रपान के 1-2 कश ले लो, ये इतना खतरनाक है। तो ये आप
ये बात आप आज से गार्ड मान लें कि हमें हमारे बच्चों को ये जो 5 रुपए 10 रुपए में बहुत आसानी से कहीं पर भी अवेलेबल है लेज कुरकुरे आदि, ये नहीं देना है। ये आगे जाके आने वाली जनरेशन जो हमारी हैं, ये इनमें कैंसर की सुनामी लाएगा। और दूसरी बात ये है कि हमको कहते हैं कि हमारा जैन खाना तो इतना सात्विक है, तब भी हमारे जैन भाइयों बहनों में कैंसर क्यों हो रहा है? तो इसका कारण ये है कि हमारे जो खाने में जो शुगर की मात्रा है, नमक की मात्रा है, मैदा है, ये बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि संभव हो तो शुगर को, गुड़ को हमारी डाइट से पूरी तरीके से इसको शून्य कर दिया जाए। गुड़ भी महाराज जी आपके लिए नहीं है, ये आम जन के लिए है। हमारा तो ऐसे 0 है। नहीं, क्योंकि क्या होता है कि हमारे डाइट में ये शुगर और गुड़ इतना ज़्यादा होता है कि जितनी हमको ज़रूरत है उतनी तो दूसरे कार्बोहाइड्रेट रोटी चावल से मिल जाता है, लेकिन जो एक्सेस शुगर और ये गुड़ आदि रहते हैं, इससे हमारे लिपिड शुगर जो है लिपिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो हार्ट की नलियाँ चौक होना, कैंसर तो बहुत बात की बात है, मोटापा, डायबिटीज, शुगर और बीपी वगैरह, थायराइड, ये सब बीमारियां पहले आने लगती हैं। और मोटापा भी एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। तो हमको हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन में मोटापे को भी कम करना है। ये सब चीज़ें कम करके हमको मोटापे को भी रोकना है। फिर तीसरी चीज़ आती है कि हमको रोज आधे घंटे से 45 मिनट तक एक्टिव एक्सरसाइज करनी है। अगर हम अपनी जीवन शैली में ये 3 बदलाव लाएं तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि कैंसर तो आप बहुत बात की बात है, आप 90% बीमारियों से, आने वाली बीमारियों को आप आज ही रोक पाएंगे। और फिर बात आती है कि अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी किसी को कैंसर होता है तो क्या किया जाए। देखिए, बहुत सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं जो उनकी शुरुआती अवस्था में ही कुछ वार्निंग सिग्नल्स देते हैं। तो वार्निंग सिग्नल्स हर ऑर्गन जहाँ कैंसर हो सकता है, बॉडी का जो अंग है, उसके अलग अलग रहते हैं। जैसे कि मुंह या गाल का कैंसर होगा तो बहुत टाइम से उसमें कोई अल्सर होगा या कोई ब्लीडिंग होगी जो बहुत टाइम से हो रही है और वो किसी भी इलाज से थम नहीं रही है। उसी प्रकार थूक गुटकने में अगर दिक्कत हो रही है तो वो हो सकता है हमारे गले या आहार नली का कैंसर हो सकता है, या खाना खाने के बाद हमको उल्टी हो रही है या खून की उल्टी हो रही है, या फिर तो ये पेट का कैंसर हो सकता है। और अगर मल द्वार से रक्त स्त्राव हो रहा है, या फिर कभी कब्ज हो रहा है, या कभी डायरिया हो रहा है, तो ये भी जो बड़ी आंत है और छोटी आंत है, इनके कैंसर की संभावना हो सकती है। और जैसा कि महाराज जी ने बोला कि आजकल हमारी माताओं बहनों में बहुत तेजी से स्तन कैंसर बढ़ रहा है, तो उसमें भी शुरुआत में क्या होता है, एक बहुत अक्सर छोटी सी गांठ होती है जो महिला को पता होती है कि वो है, हालांकि उसमें दर्द नहीं होता है, और ये दर्द रहित गांठ कई बार धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लेकिन महिलाएं क्योंकि सामने नहीं आती हैं तो वो बीमारी का स्टेज धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बीमारी लाइलाज होने लगती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर बीमारी बहुत कुछ ऐसे सिग्नल दे रही है, आपको वार्निंग साइंस दे रही है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है और उसकी पूरी जांच करनी है और उसका पूरा इलाज लेना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक कैंसर रोग विशेषज्ञ के नाते कि अगर कोई भी कैंसर, अगर आप उसको प्रथम या द्वितीय स्टेज में आपको उसका पूरा इलाज लेते हैं तो उससे ठीक होने की संभावना 90 से 100% हो जाती है। जिसको लोग कैंसर नाम सुन के ही बोल देते अब तो लाइफ कैंसल, जबकि आज की डेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैंसर के मरीज भी अपनी पूरी जिंदगी जी सकते हैं बशर्ते वो सही समय पर अपनी रोग को सामने लाएं और उसका पूरा इलाज लें। और जहाँ तक ब्रेस्ट कैंसर की बात है तो इसको बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ने के हमारे पास 2 बहुत ही सरल और सुलभ उपाय हैं। पहला तो जिसमें बहुत आसान है, जिसमें किसी की ज़रूरत भी नहीं है, जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या स्तन स्व परीक्षण। इसमें क्या होता है, कोई भी 18 वर्ष के ऊपर की महिला अपने स्तन को खुद से जांच सकती है। और ये इसका तरीका हमको यूट्यूब में अगर आप टाइप करें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एनिमेशन वीडियो, तो आपको हिंदी में बहुत अच्छा वीडियो देखने मिल जाएगा 5 मिनट का। उसमें ये सारे स्टेप्स दिए हैं कि इसको कैसे किया जाता है। तो हर महीने अगर कोई महिला ये रेगुलर करती है तो उसका कैंसर कभी भी पहले स्टेज के बियॉन्ड डिटेक्ट नहीं होता। ये बहुत शुरुआत में ही ये बीमारी हमको पता चल जाती है।
और एक और हमारे पास एक स्क्रीनिंग टूल है जो 40 वर्ष के ऊपर की महिलाओं को करना चाहिए, जिसको हम मैमोग्राम कहते हैं। मैमोग्राम कुछ नहीं होता है, ये स्तन का एक स्पेशल एक्सरे होता है जिसको हर साल 40 वर्ष के ऊपर की महिला अगर करती है तो देखा गया है कि ऐसी गांठें जो महिला खुद भी महसूस नहीं कर सकती है, मैमोग्राम उसको पकड़ लेता है। और अगर ऐसी गांठों का इलाज किया जाए तो उसके दो फायदे हैं। एक तो बीमारी लगभग 100% ठीक होने की गुंजाइश रहती है, इलाज भी बहुत छोटा होता है और इसमें स्तन को पूरी तरीके से हटाया नहीं जाता है। इसमें सिर्फ गांठ को निकाला जाता है और महिला की एक नैसर्गिक सौंदर्य को बरकरार रखा जा सकता है, उसका कॉन्फिडेंस को लेवल को आप बरकरार रख सकते हैं। जो कि स्तन एक महिला अगर किसी महिला का ऑपरेशन द्वारा पूरा स्तन निकाला जाए तो जो उसके मानसिक स्तर पे भी जो कॉन्फिडेंस लेवल में कमी आती है उससे भी हम बच सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम कैंसर में चीज़ों को सही समय पे सामने लाएं। और क्या क्या टेस्ट व्यक्ति को कराना चाहिए, पुरुषों को और अन्य को नियमित क्या जांचें कराना चाहिए और बताइए। जी महाराज जी, वैसे तो 40 साल के बाद हर व्यक्ति को लगभग हर साल कुछ टेस्ट होते हैं, नॉर्मल ब्लड टेस्ट है, उनको कराने से ये होगा कि कोई भी छिपी हुई बीमारी जिसके संकेत हमको बॉडी नहीं दे रही है वो भी हम पता लगा लेंगे और बहुत ही बिना इलाज के भी हम उनको लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन, जिसमें हीमोग्लोबिन, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स आदि की काउंट्स हमको पता चलते हैं। फिर किडनी के लिए होता है रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें जो एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, इसमें क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया चेक किया जाता है। और तीसरा है लिवर के फंक्शन के लिए LFT, लिवर फंक्शन टेस्ट, और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए लिपिड प्रोफाइल होता है। और हार्ट के टेस्ट के लिए सिंपल ECG है और 2D इको है। और शुगर के लेवल को जानने के लिए ब्लड शुगर होता है, खाली पेट होता है और खाना खाने के 2 घंटे बाद किया जाता है। और एक टेस्ट होता है HbA1c, जिसको कराने से हमको पिछले 3 महीने का शुगर लेवल्स पता चलते हैं। तो कई बार मरीज को जानकारी नहीं होती है कि उसके लिवर में गड़बड़ी है कि किडनी में गड़बड़ी है, क्योंकि ये चीज़ें जब तक 80-90% तक खराब ना हो जाएं, इनके संकेत बॉडी नहीं देती है, लेकिन तब तक इलाज कराने में बहुत देरी हो जाती है। तो अगर हर कोई 40 साल के बाद ये टेस्ट हर साल कराए तो बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई बाहर आ जाती हैं और हमको कम से कम या बिना इलाज के सिर्फ जीवन शैली में परिवर्तन करके हम इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। बहुत सुंदर। आज बहुत, हाँ बोलिए। और ये तो बात हुई शरीर की, अगर मन को स्वस्थ रखना है तो भावना योग से अच्छा मेरे ख्याल से कोई उपाय नहीं है। और एक लाइन में अगर मैं अपनी सारी बात को समराइज करूं तो हमको कुल मिला के जैनी जीवन शैली अपनाना है। और महाराज जी, हम लोग का एक बहुत काफ़ी सैकड़ों हजारों डॉक्टर्स का एक ग्रुप है, उसमें हम लोगों ने ये किया है कि हफ्ते में 1 दिन 24 घंटे का फास्ट करते हैं। वाह। हाँ, उसमें महाराज जी जैन नहीं है, जैन तो बहुत गिने चुने हैं, पर बहुत सारे मतलब पूरे भारत वर्ष से पूरे डॉक्टर्स हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि रविवार को शाम को भोजन लिया, फिर अगला भोजन हम सोमवार को शाम को लेंगे। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी या छाछ लेंगे। बहुत सुंदर, वो चीज़ है। बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर पीयूष ने। और ये आप सबके लिए एक सुझाव है, प्रायः सप्ताह में 1 से 2 प्रकरण कैंसर के हमारे पास आते हैं, यानी वे लोग जो हमसे सीधे संपर्क से जुड़े हैं। तो ये एक महामारी का रूप लेते जा रही है, कब किसके साथ क्या हो जाए। तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, समय रहते यदि जांच पड़ताल होती रहे और जीवन शैली में व्यापक बदलाव हो तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। मुझे उम्मीद है आज डॉक्टर पीयूष की बात को आप सब गंभीरता से सुनेंगे और लाभ लेंगे। और जैसा आपने कैंसर के विशेषज्ञ होने के बाद भी कहा है कि भावना योग एक बहुत बड़ा इसका इलाज है, तो हम भावना योग करें तो बीमार पड़े ही नहीं, तन स्वस्थ, मन मस्त और चेतना प्रशस्त होंगे। ये तीनों लाभ अपने को मिलेगा और बीमारी के पहले ही अपने जीवन में बदलाव जरूरी है। सभी स्वस्थ हों, सभी सुखी रहें, इस पुनीत भाव के साथ आज यहीं पर विराम। बोलिए
परम पूज आचार्य बैठे रहिए, गुरुवर बैठे विद्यासागर जी। बैठे रहिए।